Right, so moving on to the third most common cause of nephrotic syndrome, that is focal segmental glomerulosclerosis. अच्छा, इसके नाम में जो है पूरा डिस्क्रिप्शन दी हुई है. फोकल मीनिंग के इट्स नॉट डिफ्यूज़, ठीक है. सेगमेंटल मीनिंग के ये ना पोर्शंस को करता है, पूरी मेम्ब्रेन को नहीं करता, ठीक है. लाइक सम पार्ट सेगमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है. ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस होती है ऑफ द ग्लोमेरुलस, मीनिंग के नॉट द इंटायर ग्लोमेरुलस इज इन्वॉल्व्ड, segments are involved, ठीक है. अच्छा, और दिस मोस्ट कॉमन कॉज और ना स्क्लेरोसिस ऑफ सम पोर्शन ऑफ द ग्लोमेरुलाई. नाउ अब इसकी पैथोजेनेसिस में जो है अगेन देयर इज़ विसरल एपिथेलियल सेल्स की ना डिस्ट्रप्शन हो जाती है. विसरल एपिथेलियल सेल्स मीनिंग द वंस दैट गिव राइज टू द पोडोसाइट्स, ठीक है. उनकी जब एपिथेलियल डैमेज होगा तो उसमें फुट प्रोसेस इफेसमेंट होगी, ठीक है. जस्ट लाइक मिनिमल चेंज. इफेसमेंट मीनिंग कि वही जो पोडोसाइट्स है ना दे विल फ्लैटन आउट या उनकी रिट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है. जस्ट लाइक इन मिनिमल चेंज. फिर दूसरी चीज़ क्या होती है कि एपिथेलियल डैमेज इसका ना हॉलमार्क होता है ऑफ फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस. दिस इज़ दी हॉलमार्क ऑफ FSGS, ठीक है. ठीक है. एंड तीसरी चीज़ ये होती है कि लाइक नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ये जेनेटिक डिस्क्रिपेंसीज, तो इसमें NPHS1 आता है, ठीक है. NPHS1 जो होता है दिस इज़ अ जीन दैट इनकोड्स फॉर प्रोटीन नेफ्रिन, ठीक है. नेफ्रिन जो होता है ये होते हैं इन द पोडोसाइट्स, और अगर इसमें कोई म्यूटेशन हो जाए ना तो दिस विल लीड टू कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है. और सिमिलरली इसी तरह जो है वो बेसिकली नेफ्रिन का काम क्या होता है, नेफ्रिन जो है वो स्लिट की जो वो होता है ना उसको स्लिट का जो डायमीटर होता है उसको मेंटेन करती है, ठीक है. इट्स प्रेजेंट इन द पोडोसाइट फुट प्रोसेसेस और इसका यही रोल होता है. एंड इफ़ दिस इज़ म्यूटेटेड इट विल लीड टू कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम. एंड इसके बाद वी हैव NPHS2 जीन, ठीक है. और इसका ये रोल होता है, इट लीड्स टू अनदर प्रोटीन विच इज़ नोन एज पोडोसिन. एंड ये जो होता है वो दिस इज़ प्रेजेंट इन द स्लिट इटसेल्फ, ठीक है. जो स्लिट डायफ्राम होता है ना इट इज़ प्रेजेंट देयर. एंड अगर इसकी म्यूटेशन हो जाए तो दिस विल लीड टू स्टीरॉयड रेजिस्टेंस, ठीक है, या स्टीरॉयड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम. तो अगर आप कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स लगाओगे तो फिर इट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिव बिकॉज इट्स स्टीरॉयड रेजिस्टेंट, ठीक है. तो ये काइंड ऑफ डेंजरस होता है. देन वी हैव TRPC6, ठीक है. अगर इसकी म्यूटेशन हो जाए तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ कैल्शियम इनफ्लक्स इन दी सेल्स. एंड यू नो कि कैल्शियम अगर इनफ्लक्स बहुत ज़्यादा हो जाए इट लीड्स टू यू नो एक्टिवेशन ऑफ ऑल दी एंजाइम्स एंडोन्यूक्लियसेस, बेसिकली सेल डेथ ट्रिगर हो जाती है, ठीक है. देन टॉकिंग अबाउट द मॉर्फोलॉजी, इसमें जो है जस्ट रिमेंबर दिस एंड दीज टू जीन्स. इसको नहीं याद आता इसको जस्ट लीव इट. देन टॉकिंग अबाउट द मॉर्फोलॉजी में जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इट इन्वॉल्व्स ओनली सम पार्ट ऑफ द ग्लोमेरुलाई, ठीक है, बिकॉज इट्स सेगमेंटल. एंड यू विल सी के कोलैप्स ऑफ कैपिलरी लूप्स हैं. देन यू विल लुक एट द ग्लोमेरुलस, तो यू विल सी के डिफ्यूज इफेसमेंट ऑफ फुट प्रोसेसेस हैं, ठीक है. और इसका जो है एक और वेरिएंट होता है विच इज़ कोलैप्सिंग ग्लोमेरुलोपैथी, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है. इसके बाद जो है वो ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस विद प्रोनाउंस्ड ट्यूबुलर एट्रोफी एंड इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस. अगर लाइक इफ़ इट परसिस्ट फॉर लॉन्गर ना तो पूरा ग्लोमेरुलाई जो है वो स्क्लेरोज हो जाएगा, ठीक है. और जो ट्यूब्यूल्स होंगे ना दे विल स्टार्ट डिग्रेडिंग और इंटरस्टिशियम में ना फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. और फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस जो है इट कैन लीड टू एंड स्टेज रीनल डिजीज़ एज वेल, अगर ये परसिस्ट हुई है, अगर ये ना रुकी, ठीक है. देन टॉकिंग अबाउट द क्लिनिकल कोर्स, इसमें जो है वो यू कैन गिव कॉर्टिकोस्टीरॉयड इंजेक्शंस, और जो है लाइक चिल्ड्रन हैव अ बेटर प्रोग्नोसिस इन अडल्ट्स, और रिकरेंस रेट इज़ लाइक 25 to 50, ठीक है. So the morphology and the pathogenesis was important. Now moving on to the last disease of the nephrotic syndrome, ठीक है, which is membranoproliferative glomerulonephritis. अब इसमें जो है बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है. इसमें टाइप 1 होती है विच इज़ सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स, एंड देयर इज़ टाइप 2 विच इज़ इंट्रामेम्ब्रेनस डिपॉजिट्स, ठीक है. और ये होता क्या है, इट्स इम्यून मीडिएटेड इंजरी होती है रादर देन अ स्पेसिफिक इंजरी. लाइक आई शो यू व्हाट आई मीन बाय द
व्हाट आई मीन बाय दिस, टाइप 1 जो होती है दैट इज़ सब एंडोथीलियल डिपॉजिट, मीनिंग के ये दिस इज़ द एंडोथीलियम, ठीक है, इसमें सब एंडोथीलियल डिपॉजिट हो जाएंगे, एंड दिस इज़ टाइप 1। टाइप 2 जो होगा दैट दिस इज़ इंट्रामेम्ब्रेनस, मीनिंग कि जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जा रही है उसके अंदर डिपॉजिट्स हो जाएंगे, ठीक है। और डिपॉजिट्स किस चीज़ के होंगे, ये जो है वो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस के डिपॉजिट्स होंगे। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस इन द ग्लोमेरुलस जो है एंड एक्टिवेशन ऑफ ऑल्टरनेट एंड क्लासिकल पाथवे, ठीक है, वो दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द मॉर्फोलॉजी, इसकी मॉर्फोलॉजी में यू विल सी के ग्लोमेरुलाई जो हैं दीज आर लार्ज और हाइपर सेलुलर होंगे, और जो मिज़ांजियल सेल्स होंगे ना, मिज़ांजियम और मिज़ांजियल मैट्रिक्स, दे विल टेंड टू प्रोलिफरेट। क्यों? क्योंकि बिकॉज दिस इज़ मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव, ठीक है। तो इसमें जस्ट रिमेंबर मिज़ांजियल मैट्रिक्स, एम से मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव, एम से मिज़ांजियल मैट्रिक्स और मिज़ांजियल सेल्स प्रोलिफरेशन, ठीक है। और जो है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन इज़ थिकेंड, और जो है इट अपीयर्स एज डबल कॉन्टोर, ठीक है। इसको जो है वी से कि ये ना डुप्लीकेशन हो गई है ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, तभी इसको कहते हैं मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव, ठीक है। क्योंकि जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इट बिकम सो थिकेंड कि ना वो डबल या ट्रिपल डुप्लीकेशन नज़र आती है, ठीक है। इसको डबल कॉन्टोर या ट्रैम ट्रैक भी बोलते हैं, ठीक है। फिर होती है टाइप 1 मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स जो हैं यू कैन सी दैम इन इलेक्ट्रॉन डेंस वो उसमें रेडिएशन में, तो यू विल सी के इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट्स होंगे ऑफ द इम्यूनो एंटीबॉडीज़ एंड कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, दोनों डिपॉजिटेड होंगे। और जो है वो लॉब्यूलर आर्किटेक्चर, एसिन्यूएशन ऑफ लॉब्यूलर आर्किटेक्चर होगा, एंड देयर वुड बी स्वेलिंग ऑफ सेल्स लाइनिंग पेरिफेरल कैपिलरीज एंड इन्फ्लक्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा तबाही हो रही होती है, देयर इज़ लाइक सेल्स भी स्वेल हो गए होते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी आ रहे होते हैं, देयर इज़ डिपॉजिट्स एज वेल, देयर इज़ डबल प्रोलिफरेशन ऑफ दिस एज वेल, हाइपर सेलुलर भी हो रहा होता है, और जो है इसमें बहुत कुछ हो रहा होता है, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन मॉर्फोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो जस्ट रिमेंबर द मॉर्फोलॉजी, ठीक है। एंड येस दैट इज़ इट फॉर नेफ्रोटिक सिंड्रोम, दिस पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट ओनली, ठीक है। इतना भी हो जाएगा तो फिर काफ़ी है, इसी में से ही आते हैं। ऑलराइट, बाय।